गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, मतलब जो नंबर्स ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, वेयर A and B are integers. Integers क्या होते हैं? Integers are those number which includes whole numbers plus negative numbers. मतलब जिनमें क्या होता है, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं और इसको Z और I से डिनोट करते हैं। इसके लिए सेट लिखा जाता है, इसका सेट डिनोट किया जाता है इस टाइप से, कंटिन्यूएशन -2 -1 0 1 2 इस टाइप से ही कंटिन्यूएशन में रहता है। इस टाइप से इसका हम लोग सेट डिनोट करते हैं। अब बात आती है, जब इंटीजर समझ लिए तो अब इंटीजर्स के बाद हम लोगों ने बोला गया कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, मतलब जो नंबर्स ए अपॉन बी की फॉर्म होते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में है और दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। बट एक कंडीशन यहाँ पे और दी है, बट एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्यों कंडीशन दी गई कि बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आइए इसे समझते हैं कि जब बी जीरो के इक्वल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए अपॉन जीरो हो गया, तो ए अपॉन जीरो का मतलब हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो इस टाइप का कोई नंबर भी रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ए जीरो हो सकता है, ए जीरो हो जाएगा, तो अगर ए जीरो हो गया, ए इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो हम लिख सकते हैं जीरो अपॉन बी इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो इज एन इंटीजर। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 5/8 का, तो 5/8 किस टाइप का नंबर है, 5/8 नंबर है। देखिए 5 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 5/8 इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो रेशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के समझ लेते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखा है, आर रेशनल नंबर is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive और नेगेटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 7/5। तो इसमें देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। उसका सेकंड रेशनल नंबर लिखा है -2/-5। ओके, तो ये सेकंड रेशनल नंबर भी देखिए क्या है, दोनों, इसका न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दोनों अगर माइनस माइनस के साइन डिवाइड में है, माइनस डिवाइड बाई माइनस, तो आंसर क्या आ जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बोला जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर की। सेकंड आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट साइन, मतलब दोनों के साइन क्या हो, दोनों के साइन नेगेटिव हो। ओके,
तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि दोनों के साइन निगेटिव हो। ठीक है, जब दोनों के साइन निगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिखा है -4/5। -4/5 में क्या हो जाएगा ये बताइए। -4/5 में क्या होगा, एक इसका डिनोमिनेटर कैसा है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर निगेटिव है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे एक डिफरेंट साइन का, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर प्लस है, न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो इस टाइप के नंबर को अब यहाँ पे अगर डिवाइड होता है तो रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा, रिजल्ट में माइनस साइन आएगा। तो इस टाइप का जैसे -4/5 आएगा, तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का -1/5। -1/5 क्या होता है, -1/5 1/-5 लिखा है यहाँ पे। 1/-5 मतलब न्यूमरेटर क्या है, निगेटिव है, और न्यूमरेटर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर सबसे पहले समझने वाली बात होती है कि रेशनल नंबर तो मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। एंड सेकंड थिंग मैंने भी बताई कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। अब थर्ड बात आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे, इफ ए एंड बी इज अ रेशनल नंबर, ए और बी एक रेशनल नंबर है, और m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, यहाँ पे m एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो a अपॉन b में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a मल्टीप्लाई m और b मल्टीप्लाई m इसके ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं -3/4 था, तो -3/4 में हम लोग ने एक नंबर ले लिया, जैसे हम लोग ने लिया 4, तो 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 4 क्या हो जाएगा, -3 × 4 -12, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अगर इसी टाइप से -3/4 के मल्टीप्लाई करें 5 का, एक मिनट, -3/4 में मल्टीप्लाई करें 5 का, तो क्या आंसर आएगा, -15/20 आ जाएगा आंसर। -15/20 आंसर आ जाएगा। अब ये समझते हैं -15/20 आंसर जब आएगा तो अब यहाँ पे देखिए ये -3/4 है और ये -15/20 है। अब दोनों को अगर हम लोग इस टाइप से लिख दें तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी ना, बिकॉज अगर यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो हम लोग को, सॉरी 5 से डिवाइड कर दें तो हम लोग को वही मिल जाएगा नंबर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, मतलब रूट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आ गया समझ में सबको, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अच्छा चलिए मैं एक नंबर बताता हूँ, -5/8, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए सब लोग। -5/8 का रेशनल नंबर बताइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, अगर हम लोग 8 एज अ नॉन जीरो नंबर लेते हैं, 8 एज अ नॉन जीरो इंटीजर लेते हैं, बताइए।
जल्दी बताइए सब लोग। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 8 एज अ नॉन जीरो इंटीजर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 अपॉन 64, तो ये हम लोग का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, इफ ए इज अ रेशनल नंबर एंड एम इज अ कॉमन डिवीजर, मतलब दोनों का क्या है, एम एक दोनों का कॉमन डिवीजर है, तो ए अपॉन बी मतलब जो रूट वैल्यू होगी उसमें से अगर हम लोग उसी एम को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से, तो हम लोग को उसकी जो भी नंबर मिलेगा उसी के सेम होगा। देखिए यहाँ पे -32/40 था, अगर हम लोग यहाँ से किससे डिवाइड कर दें बताइए, तो हम लोग किससे डिवाइड करें, माइनस इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 32 डिवाइड बाई 8, इसके लिए यहाँ प्लस का 40 है, तो आंसर हम लोग क्या क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32 अपॉन 8 5 जा 40। तो हम लोग को ये जो वैल्यू मिली, तो ये सेम किसके होगी, -32/40 को, क्योंकि इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब इसी को हम लोग उसका जस्ट रिवर्स डिवाइड कर दिया। तो आप लोगों को समझ में आया हो कि जरूरी नहीं कि उसमें मल्टीप्लाई ही किया जाए, उसे डिवाइड करके भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, देखो लिखा है यहाँ पे, अ रेशनल नंबर ए इज सेड टू बी इन रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवीजर, मतलब क्या है, दोनों का कोई कॉमन डिवीजर ना हो अदर देन वन, मतलब दोनों का, देखिए कोई भी नंबर हो उसका कॉमन डिवीजर हमेशा वन रहता है, ठीक है, तो इसलिए वो चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसका कॉमन डिवीजर वन होगा या कॉमन मल्टीपल वन होगा। उसके बाद एंड बी इज पॉजिटिव, बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, चाहे वो नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसका नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए एक हम लोग को एग्जांपल लिया हम लोगों ने 33/44, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई कॉमन डिवीजन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि आई किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बताइए किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए इस नंबर को 11 से डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, -44 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3/-4। ओके, ये समझ में आ गया होगा सबको कि अब इसके बाद बात आती है, जब हम लोगों ने ये कर लिया तो सेकंड टाइप क्या था कि बी इज पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये साइन हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, या एक तरीका और होता है कि दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। -1 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा निगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो न्यूमरेटर हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना सबको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है, लेट ए एंड बी, a upon b and c upon d be two rational number, then a upon b equals to c upon d, a मल्टीप्लाई d इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई d। अब देखिए अगर हम लोग जैसे नंबर लेते हैं, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे हम लोगों के, जैसे हम लोगों ने लिया था एक नंबर 3/4 लिया था, 3/4 का अगर इक्विवेलेंट हम लोग कोई लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया मान लीजिए
-12 अपॉन मिनट देखिए हम लोग ने लिया था क्या -12 अपॉन क्या हो जाएगा अगर इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में तो हम लोग का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा नेक्स्ट 4 अपॉन 16 -12 अपॉन 16। तो अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से हो जाएगा -3 अपॉन 4 और -12 अपॉन 16 दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट से समझते हैं a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे अगर a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, ओके आगे सबको समझ में। फिर a अपॉन बी के हिसाब से अगर a अपॉन बी के हिसाब से देखें a अपॉन बी के बराबर क्या है सी a अपॉन बी के बराबर क्या है a अपॉन 4 और 12 अपॉन 16 के बराबर क्या है c अपॉन डी। यहाँ पे दिया गया a मल्टीप्लाई डी मतलब c, अब यहाँ पे a ये है और d क्या है 16 है, वही लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई 16, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है b मल्टीप्लाई c, तो b क्या हो गया ठीक है। तो क्या हो जाएगा b क्या हो गया 4 और 12 -12 क्या हो गया -12 हो गया c, ओके आ गया समझ में सबको। तो b मल्टीप्लाई c क्या हो जाएगा तो अगर हम लोग 16 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा -48, ओके। और यहाँ 4 होगा, c की जगह 4 हो जाएगा बिकॉज c b क्या है b है 4 और ये c क्या है -12, ये भी क्या हो जाएगा -48। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो तो उनके एक न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है आगे समझ में। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। मतलब एडिशन कैसे करते हैं, देखो केस फर्स्ट होता है व्हेन द गिवन, यहाँ पे दिया गया व्हेन द गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग ने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था कि उस टाइप के टर्म्स को क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम लोग ने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन किया, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे एक, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल जैसे लिया 7/9 प्लस -11/9। अब यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिया गया हम लोग को, 9 दिया गया और यहाँ पे भी 9 है, तो मतलब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है।
तो अब हम लोग अगर इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग को एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ना, तो बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको ऐसे लिख देंगे और 7 प्लस माइनस 11। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन 9। अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो माइनस 4/9। अब -4 क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे 11 कैसा था, निगेटिव का था, और वैल्यू भी बड़ी थी, इसलिए साइन माइनस का आ जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर्स आर अनइक्वल, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, अनइक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया 5/6 प्लस 4/9। ठीक है, अगर हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं तो चलिए बताइए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग करेंगे, यहाँ पे 6, क्योंकि इससे पहले वाले में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो यहाँ पे लेंगे 6 और 9 का एलसीएम। अब आपको अगर जिसको एलसीएम लेना ना हो आता हो, वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि सर एलसीएम के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 3 जा 6 9, फिर 3 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड यहाँ लास्ट में 1,1। अभी इतने नंबर से हम लोगों ने डिवाइड किया, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो एलसीएम फाइनली क्या आ गया, 18। तो यहाँ पे आ गया एलसीएम, आ गया एलसीएम, आ गया हम लोग का 18। ओके, एलसीएम आ गया 18। तो हम लोग यहाँ पे अगर 18 लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग ने 18 लिखा है यहाँ पे, तो -5 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 6 3 जा क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15। ओके, और 9 2 जा 18 होता है यहाँ पे, तो 9 2 जा, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग बनाएंगे ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 2 जा 18, तो 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे हम लोग, बताइए क्या होगा। यहाँ पे हम लोग ने हो गया, तो अब जब डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे -15 और या प्लस का 8 है, तो -7/18 आंसर आएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस टाइप से, जब व्हेन अनइक्वल डिनोमिनेटर्स होते हैं तो कैसे हम लोग उस सम को सॉल्व करेंगे। आ गया सबको समझ में, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर को की जो एडिशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इस पे बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, एंड फोर्थ है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और फोर्थ लास्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर्स का सम ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, मतलब अगर a अपॉन बी और c अपॉन डी दो डिफरेंट रेशनल नंबर हैं, तो उनका सम भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि अगर दो रेशनल नंबर का सम करते हैं तो उनका सम रेशनल नंबर ही होगा। तो इस टाइप से आ जाएगा a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, इस टाइप से लिखा जाएगा। आप देखिए जैसे अगर हम लोगों ने लिया 1/2 प्लस 5/8, ये दो नंबर ले लिए, यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, बिकॉज 2 इज द मल्टीपल ऑफ 8। ओके, 8 आ गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, क्योंकि 8 का तो जब आ गया तो 8 1 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2 4 8। ओके, ये समझ में आ गया, 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 प्लस 5। ओके, तो यहाँ 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8। ये सबको समझ में आया ना, आ गया ना सबको समझ में। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है
कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब अब ये देखिए, अगर दो रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करें, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, इस टाइप से अगर किसी रेशनल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उनको अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखें, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चेंज करके लिखें, ये देखिए सी अपॉन डी अपॉन प्लस ए अपॉन बी, अगर इस टाइप से हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, तो भी इसका क्या होगा, सम या रिजल्ट सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को इस क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने सम किया 1/2 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/2। ओके, इस टाइप से लिखा, तो हम लोग दोनों साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए हम लोग दोनों साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया एग्जाम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ 4 का तो 4 आ गया, तो हम लोग इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 टू द 4 होता है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को किसी भी, जो हम लोग को इसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि वहां पे वो सेम हो जाए। तो इसलिए हमने 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, क्या सॉल्व करके आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 3। अब इसी टाइप से सेकंड साइड हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2 का फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 2। ओके, तो आ जाएगा 5/4 हम लोग का आंसर, 5/4। ये आंसर आ जाएगा ना सबका, 5/4 आंसर आ जाएगा ना सबका, आगे समझ में। तो मतलब इससे हम लोग को क्या डिसाइड हुआ, या मतलब इससे क्या रिजल्ट निकला कि दोनों का जो भी सम होगा वो सेम आएगा, और एडिशन है, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे समझ में सबको, मतलब जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे सबको समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें, बताइए। अच्छा, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। While adding three rational number, they can be grouped in any order। अभी तक हम लोग केवल क्या किया था, दो नंबर्स लिए थे जिनको किसी भी ऑर्डर में करके सम लिया था। अब लेकिन एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 नंबर्स को लेंगे, उसको किसी भी ऑर्डर में करके ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लेते हैं, अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए किस टाइप से करेंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने लिया a प्लस बी सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ये 3 नंबर्स लिए, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले इस टाइप से करेंगे, मतलब सी और अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को ऐड कर लेंगे, फिर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ को ऐड करेंगे, ठीक है। इस टाइप से करना है। तो चलिए मैं 3 नंबर्स देता हूं आपको। जैसे मैंने दिए -2/3, फिर दिया 5/7, फिर मैंने दिया 1/6। ये मैंने 3 नंबर्स दिए आपको, इनको ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करके आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे, मतलब फर्स्ट रिजल्ट जो दिया गया हम लोग को 2/3 प्लस इन ब्रैकेट 5/7 प्लस 1/6, अगर इस टाइप से करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो -2/3, क्योंकि जो पैकेट के अंदर है वो पहले वो सॉल्व करेंगे, तो 7/6 दोनों डिफरेंट नंबर हैं। तो इनका सिंपल ही तरीका होता है एक, कि अगर इसका एलसीएम निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 6 क्या हो गया 42, दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 42। ओके, आगे समझ में, 42 आ जाएगा ना।
आ गया ना सबको समझ में? अब यहाँ पे जब 42 आ गया तो अब क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, सही है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना सबका, सही है। तो जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 7, यहाँ पे था 5/7 था, तो 5/7 में क्या करेंगे, यहाँ 42 हो गया तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे, यहाँ 42 हो गया, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 7। ओके, यहाँ हो जाएगा -2/3 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 37/42। इतना समझ में आ गया ना सबको? अब जब फिर लेंगे, अब एक बार देखिए, अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 42 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, सही है, 42 और 3 का एलसीएम 42 ही होगा, बिकॉज एलसीएम लोगे तो 3 का 42 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का करेंगे बताइए, 14 का, तो 14 टू द 28, ठीक है, और प्लस 37। ओके, आगे समझ में? तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/42। क्या आ गया? इसके बाद ये जब आंसर आ जाएगा तो हम लोग का जब ये आंसर आ जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसकी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। तो हम इसको चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये आंसर इसका मिल गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको एक मिनट। हम्म, हम लोग का आंसर क्या आया, 9/42। तो रिमेनिंग पार्ट को हम लोग इरेज कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ गया हम लोग का इससे, 9/42। ओके, तो अब सेकंड साइड चेक करते हैं कि सेकंड साइड से हम लोग को क्या आंसर मिलता है। ओके, सेकंड साइड चेक करते हैं, चलिए। सेकंड साइड क्या थी हम लोग की, ये थी, मतलब दोनों को पहले प्लस करना था, ठीक है। यहाँ पे ये इनको पहले ऐड करेंगे, a/b प्लस c/d को पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे करते हैं -2/3 प्लस 5/7। ठीक, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर 1/6 को लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। जब दोनों का ऐड करेंगे तो 7×3 = 21, ठीक है। 7×3 जब 21 हो गया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 प्लस 15 प्लस 1/6, ठीक, आगे समझ में? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/21 प्लस 1/6। आ गया समझ में? फिर एलसीएम लेंगे तो आंसर हम लोग के पास आ जाएगा 42, बिकॉज 21 2 ज़ा 42 और 6 7 ज़ा 42। यहाँ पे हो जाएगा 21 2 ज़ा और 6 7 ज़ा 42। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/42। अब देखिए, जो इसका आंसर आया और वही इसका हम लोग का आंसर आया, यही सेम आंसर आया, हाँ, सेम आंसर आया ना। आई होप समझ में आ गया होगा सबको कि सेम आंसर आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो इज रेशनल नंबर, यहाँ जीरो लिखा है, जीरो इज द रेशनल नंबर such that the sum of any rational number and zero is the rational number। अब देखिए a/b अगर हम लोग रेशनल नंबर लेते हैं उसमें जीरो ऐड करते हैं
तो वो अपॉन ए अपॉन बी आएगा, या 0 में कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज क्या है, वही नंबर ही रहेगा। जैसे 1/2 में अगर हम लोग 0 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा। वो कभी चेंज होगा? कभी चेंज होगा बताइए? कभी नहीं चेंज होगा ना। तो इसलिए इसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर। ओके, आ गया समझ में? सबको आ गया ना समझ में? उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉर एवरी रेशनल नंबर ए अपॉन बी, ठीक है, मतलब किसी भी रेशनल नंबर के लिए ए अपॉन बी देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस ए अपॉन बी। मतलब देखिए, नंबर लाइन पे जो हम लोग पढ़ते हैं तो कोई किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए अपॉन बी। देखिए समझिए, नंबर लाइन पे जो हम लोग पढ़ते हैं, नंबर लाइन पे, तो ए अपॉन बी क्या होता है, अब यहाँ पे अगर 0 है और ये -1 है और ये +1 है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स पूछेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का एडिटिव इनवर्स, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, या -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1। इसी टाइप से ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a अपॉन बी। आगे समझ में, -a अपॉन बी होगा, ये ध्यान रखना। -a अपॉन -b इसलिए नहीं होगा कि दोनों फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स -a अपॉन बी होगा। फिर अगर दोनों का ऐड करते हैं तो हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, a अपॉन बी प्लस -a अपॉन बी ऑलवेज गिव्स 0, बिकॉज जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, -a अपॉन बी, तो इनका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, आगे समझ, जैसे 1/2 है और उसका एडिटिव इनवर्स है -1/2, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 -1/2 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आगे समझ में सबको? आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसी टाइम पे क्लास होगी 6:30 पे, तो सब लोग टाइम से आना। और चैनल, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दे, और जो भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए सेशन को एंड करते हैं।